आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सामाजिक सहयोग का आह्वान किया। राज्य में किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाने का काम प्राथमिकता से शुरू किया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा संरक्षण के लिए राज्यों को संचालन समिति गठित करने को कहा। और विश्वास और प्रामाणिकता में आकाशवाणी का समाचार नेटवर्क सबसे आगे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कुपोषण की समस्या को बिना समाज के सहयोग से दूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये बात रायसेन और नरसिंहपुर जिले की विकास गतिविधियों, जन कल्याणकारी योजनाओं और कानून व्यवस्था की स्थिति की वर्चुअल समीक्षा के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने बताया कि आंगनबाड़ियों के लिए सामान एकत्र करने के पहले दिन जनता की ओर से 10 ट्रक सामग्री और 2 करोड़ रुपए के चेक प्रदान किए गए। कई लोगों ने आंगनबाड़ियों की जिम्मेदारी लेने का संकल्प भी लिया। मुख्यमंत्री ने रायसेन जिले के मंडीदीप में पेयजल समस्या की जानकारी प्राप्त होने पर उसके तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे को वर्चुअल बैठक से जोड़कर नरसिंहपुर जिले में बिजली सम्मेलन करने के निर्देश भी दिए गए। केंद्र सरकार ने चीनी मौसम के दौरान देश में इसकी उपलब्धता और मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने के लिए 100 लाख मीट्रिक टन चीनी के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार चीनी का निर्यात चीनी निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की अनुमति से किया जाएगा। यह आदेश इस साल 1 जून से 31 अक्टूबर तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। यह फैसला चीनी के रिकॉर्ड निर्यात को देखते हुए आया है। वर्ष 2020-21 के चीनी मौसम के दौरान 60 लाख मीट्रिक टन के निर्धारित लक्ष्य से आगे बढ़कर 70 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात हुआ है। आज विश्व थायराइड दिवस है। थायराइड रोग, इसके लक्षण, रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता के उद्देश्य से हर साल 25 मई को यह दिन मनाया जाता है। यह दिवस थायराइड से पीड़ित रोगियों और इस रोग को बेहतर ढंग से समझने और उनका इलाज करने वालों के लिए समर्पित है। सितंबर 2007 में यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन कांग्रेस की पहली वार्षिक आम बैठक में इस दिन को आधिकारिक तौर पर विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। प्रदेश के नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंक ने कहा है कि मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में 1000 ऐसे किसानों के खेतों पर सोलर पंप लगाने का काम प्राथमिकता से शुरू किया जा रहा है जहां विद्युत की उपलब्धता नहीं है। श्री डंक ने यह जानकारी ऊर्जा भवन में कुसुम अ के 71 कृषकों को लेटर ऑफ अवार्ड वितरित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 50,000 किसानों के खेत पर सोलर पंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। इससे बिजली, डीजल का खर्चा बचने के साथ ही 8 घंटे बिजली मिलने से किसानों के अन्य कार्य भी सरलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्यप्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार पूछा जा रहा है। इस बार का सवाल है, चित्रकूट तीर्थ मध्य प्रदेश के किस जिले में है? आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9589943350 पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो जरूर भेजें। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा किया जाएगा। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। चित्रकूट तीर्थ मध्यप्रदेश के किस जिले में है? ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने सभी मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों को ऊर्जा संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित करने को कहा है।
ये संचालन समितियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में काम करेंगी। श्री सिंह ने कहा कि सबसे अधिक ऊर्जा दक्ष रूप से सतत विकास पर राज्य विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर की गई अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का एकमात्र साधन ऊर्जा संरक्षण है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे कुछ राज्यों ने पहले ही ऐसी समितियों का गठन कर लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि जब मीडिया जगत में विश्वास और प्रामाणिकता की बात आती है तो आकाशवाणी का समाचार नेटवर्क सबसे आगे होता है। मंत्रालय के अनुसार रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि आकाशवाणी समाचार ने हाल ही में ट्विटर पर 30 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। मंत्रालय ने कहा कि बदलते समय के साथ आकाशवाणी समाचार ने अधिक से अधिक श्रोताओं, विशेष रूप से युवाओं तक पहुंच बनाई है। आकाशवाणी कई अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, ऐप, वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कूपर पारंपरिक माध्यमों के साथ समाचार अपडेट प्रदान करता है। मंत्रालय ने कहा कि न्यूज ऑन एआईआर ऐप आकाशवाणी के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि 3 वर्ष की छोटी अवधि में न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के 4-5 लाख सब्सक्राइबर की वृद्धि सभी प्लेटफॉर्म्स पर आकाशवाणी समाचार की प्रासंगिकता को दर्शाती है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने इस उपलब्धि की सराहना की है। आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कहा कि यह सामूहिक कार्य का परिणाम है और लोगों के बीच आकाशवाणी समाचार की विश्वसनीयता का प्रतिबिंब है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि सिकल सेल एनीमिया रोग प्रबंधन के लिए सिकल सेल वाहक और रोगियों की संख्या प्राप्त किया जाना प्राथमिक आवश्यकता है। राज्यपाल श्री पटेल मध्यप्रदेश राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन की राजभवन में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग कार्य में आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर जोड़ा जाए। आंगनवाड़ी, स्कूल, छात्रावास और महाविद्यालयों की स्क्रीनिंग शिविर में मिलने वाले सिकल सेल वाहक अथवा रोगी के परिजनों की जांच कराई जाए। श्री पटेल ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया प्रबंधन मानवता की सेवा का काम है। इससे जुड़े हर व्यक्ति को व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने सिकल सेल एनीमिया के उपचार प्रयासों में आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को शामिल किए जाने के संबंध में पहल की जरूरत बताई। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश का मौसम पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात के चलते बदलने लगा है। राज्य में प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो गई है। उधर मौसम विभाग ने देश में अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलने का अनुमान व्यक्त किया है। पिछले दिनों प्रदेश के कई जिलों में वर्षा के कारण तापमान में कमी आई है। अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों, बंगाल के पूर्वी मध्य खाड़ी और पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी, धार में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। सीहोर जिले में वार्डों के संशोधित आरक्षण की कार्रवाई आज जिला पंचायत सभाकक्ष में संपन्न हुई। ग्वालियर में भी जिला पंचायत के वार्डों और जनपद पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण हुआ। डिंडौरी जिला पंचायत के 10 वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई। छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने परासिया क्षेत्र में पुनर्वास की समस्या के निराकरण के लिए रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजा है। झाबुआ में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 2 दिवसीय जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेला 26 और 27 मई को आयोजित किया जाएगा और मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष कल 26 मई को आगरमालवा प्रवास के दौरान प्रस्तावित सोलर पार्क स्थल का अवलोकन करेंगे। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सामाजिक सहयोग का आह्वान किया। राज्य में किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाने का काम प्राथमिकता से शुरू किया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा संरक्षण के लिए राज्यों को संचालन समिति गठित करने को कहा और विश्वास और प्रामाणिकता में आकाशवाणी का समाचार नेटवर्क सबसे आगे। आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।